हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमने कुछ आप लोगों को कैपिटल गेन के कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो टोटल 13 क्वेश्चन है। टोटल 13 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप लोग 13 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो सेम टू कॉपी जो है वो एकदम आएगा आप लोगों के एग्जाम में। 2 कॉपी क्वेश्चन आएगा, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। तो चलिए हम आज जो सेकेंड लेक्चर जो है हम लोग कैपिटल गेन का वो शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यही क्वेश्चन करना है। आप लोग को स्क्रीन पे दिखता होगा, इधर में एक पूरा स्क्रीन पर अच्छे से दिखता होगा क्वेश्चन सब, देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला कैपिटल गेन क्या है, तो कैपिटल गेन का पहला क्वेश्चन है, सिर्फ हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग आंसर बाद में हम आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीडीएफ पूरा, और अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हम सिर्फ बता रहे हैं, क्वेश्चन अभी लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, आंसर भी हम दे देंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये क्वेश्चन है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा लिखने में। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफ़र ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 2019 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2015 में भी आया है। 3 साल में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। अभी और पता नहीं 23 या 24 में भी आया था क्वेश्चन, ध्यान नहीं है, लेकिन देख के आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ना 100% कुछ भी मत छोड़िएगा, एकदम जो लिखा है वो सेम लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग लिख के आइएगा सेम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, फोर्थ, थर्ड, हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरे हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स 1961। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बोला है गिव फॉर एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल देना है। विल नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं होता है। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं, 18 में भी आया है और 15 में भी आया है, 2 साल में आया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। क्या है कि 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का MCQ ऐसे क्यों रहता है, जैसे 4 मार्क्स MCQ और 2 मार्क्स ऐसे क्यू शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसमें से मतलब 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन रहता है, दो क्वेश्चन में एक करना रहता है। तो ये सब, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन में आता है, और जिसका पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मतलब एकदम पहले आता है, पहले वो रहेगा, फिर और करके ये वाला क्वेश्चन रहता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें कैपिटल एसेट पूछ रहा है। तो कैपिटल एसेट ये भी दो बार एग्जाम में आ चुका है, 16 में और 22 में। तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर 5th नंबर में क्या है, ये सब और वाला ये जो है ये और वाला क्वेश्चन है। मेंशन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड कैपिटल गेन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको भी नोट कर लीजिए, 16 में आ चुका है और में आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 2023 में आया है और जो 2025 में भी आने वाला है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है 25 में, तो 25 में आप लोगों का आने ही वाला है, अधिकतर ये क्वेश्चन ये वाला आएगा, ये लगभग आएगा। तो इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन और वाला है, इन विच केस अ कैपिटल एसेट्स इवन इफ हेल्ड फॉर
लेस देन 36 मंथ बिफोर इट्स ट्रांसफ़र विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ये वाला आ चुका है 2018 में आया है, और ये वाला 99% आने का चांस है, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफ़र एंड विच आर नॉट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें क्या है कि 4 जो दिया हुआ क्वेश्चन में 4 तो दिया हुआ, इसमें बताना है कौन कैपिटल एसेट्स है कौन कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो उसको इस बताना है। क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिए, यहाँ तक है, D नंबर तक एक क्वेश्चन इतना बार, सब और में आता है, ठीक है। फिर 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स 1961। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। क्या क्या मतलब 2 एग्जाम्पल बताना जो कैपिटल एसेट में ट्रीट होता है। तो ये भी आ चुका है 23 में और 19 में। और एक 10 नंबर क्वेश्चन इसी में है। 10 नंबर क्या है, इन द अबव केस when the assets will be treated as long term and when can be treated as short term। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में देखिए आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वाला, व्हाट डू यू मीन बाई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। पहले हम लोग का नंबर 1 में जो क्वेश्चन था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। ये सब बहुत कम चांस आने के एग्जाम में, ये 1 मार्क्स में आता है सभी क्वेश्चन। और 12 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 13 नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसका सेक्शन याद रखिएगा। सेक्शन MCQ में डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं सेक्शन, और फिर आपका यहाँ पर सेक्शन है, तो सेक्शन देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है 13 क्वेश्चन, जो हम लोग का 13 क्वेश्चन करने पर 4 मार्क्स सिक्योर्ड होगा, जो आएगा 4 मार्क्स 100%। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें 13 क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे 3 या 4 क्वेश्चन करने पे उसी में से आ जाएगा। वो एग्ज़ाम के समय बताएंगे, सजेशन देंगे, तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8420058516। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी पूछना हो, जो भी कुछ करना हो, हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।